शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशंस, 9 खवारिज हलाक, दुसेली में 6 और इशाम में 3 मारे गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। तीसरे राउंड मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उन्हें ये इंटीमेट कर दिया जाएगा कि अब आप जुडिशल कमीशन के हवाला से अपनी वर्किंग करके आएं, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं चल सकेगा। हमारी फाइनल डेट 31 जनवरी ही है। मुतालिबात वही पुराने। तीसरी बैठक के लिए तैयार हैं। हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन की तैयारी करके आए। पीटीआई ने 31 जनवरी की डेडलाइन दे दी। बानी से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। बानी किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं, कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है तो मुतालिबात मान ले। मालूम है 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला क्या आने वाला है। ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की भी बानी से मुलाकात, डायलॉग और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। 190 मिलियन पाउंड जो सरकार के पैसे थे, पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे, बैरिया टाउन या मलिक रियाज साहब के अकाउंट में जमा करा दिया गया। ये सारे हकायक हैं जिनके ऊपर अदालत ने कल फैसला देना है या उम्मीद की जाती है कि फैसला आएगा। 190 मिलियन पाउंड हुकूमत और अवाम का था। बरतानिया ने रकम हुकूमत को भिजवाई। काबीना ने बंद लिफाफे में डील की मंजूरी दे दी। अदालत ने कल हकायक पर फैसला देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई के दौर में जो हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। एब्सोल्युटली नॉट, अब एब्सोल्युटली यस में तब्दील हो चुका। पीटीआई ने अमेरिका में नए ड्रामे शुरू किए हुए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। पाक अमेरिका ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं होने जा रहा। 190 मिलियन का टैग लगाकर ट्रस्टी को बदनाम करके सजा देने की बातें हो रही हैं। गवाह मौजूद है, कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि सजा होनी ही होनी है। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फैसला बार बार क्यों ताखीर का शिकार हो रहा है। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन किसी की जाती मिल्कियत नहीं। नैब की मौजूदा तरामी में काबीना के फैसलों को इस्तस्रा हासिल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी। साल भर जारी रहने वाले ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। इससे पहले 2 मरतबा फैसला सुनाने की तारीख तब्दील हो चुकी। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को सजा जरूर होगी। उन्हें मना किया था कि 190 मिलियन वाला मामला ना करे। नैब केस बनेगा, जेल चले जाएंगे। पीटीआई रहनुमा अपने बानी के खिलाफ साजिश में मुलव्विस हैं। सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मार्शी मैदान में आर्मी चीफ की बदौलत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत मुज़ाकरात को सबूताश कर रही है। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का इल्ज़ाम, बोले ख्वाजा आसिफ मायूसी फैला रहे हैं। ऐसा कंफ्यूज शख्स वज़ीर दिफा कैसे हो सकता है। बानी पीटीआई एक ट्वीट करते हैं तो इनकी चीखें निकल जाती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल, बोली लीडर जेल में इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी और कारकुन बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पीटीआई के लोग खुद नहीं चाहते बानी जेल से बाहर आएं। सियासतदानों को मुल्क बचाने के लिए बड़े फैसले करने पड़ते हैं। तहरीक इंसाफ के 90 उम्मीदवार पार्टी टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को कहते कि हम इलेक्शन हार गए हैं तो आज मुल्क इस दोराहे पर न होता। शाहिद खाकान अब्बासी का लाहौर में थिंक पीस से खिताब, कहा हमें इल्जामात का खेल खत्म करना होगा। मईशत ठीक होगी तो मुल्क भी ठीक हो जाएगा। In Gaza, Israel has decimated the entire education system and indiscriminately attacked civilians sheltering in school buildings. I will continue to call out Israel's violations of international law and human rights. गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम ही तबाह कर दिया। बच्चों ने जिंदगी और मुस्तकबिल खो दिया। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर आवाज़ बुलंद करती रहूंगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का बच्चियों की तालीम से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम हासिल करने पर पाबंदियां हैं। ये सब
इस्लामी तालीमात के मनाफी है। आलमी बरादरी तालिबान को कटहरे में लाए। सफर पाकिस्तान से शुरू किया, दिल हमेशा यहीं रहता है। हर पाकिस्तानी लड़की को तालीम तक रसाई का हक होना चाहिए। टल में 160 ट्रक रास्ता खुलने के मुंतजर हैं। काफिले न पहुंचे तो कल से एहतजाज शुरू कर देंगे। पारा चिनार के ताजिरों की धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ट्रक्स में सामान खराब हो रहा है, मुर्गियां मर रही हैं, खाली दुकानों का किराया अदा करने पर मजबूर हैं। कमिश्नर कोहाट के मुताबिक फरीकैन मुआहदे पर अमल कर रहे हैं। मरहलावार तमाम मुतासरीन तक इमदाद पहुंचाई जा रही है। पंजाब में अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा अपना घर हर शहरी का बुनियादी हक। ख्वाहिश है हर बेघर के पास अपनी छत हो। मुफ्त शमसी तवानाई देने की स्कीम में मजीद तेजी और वुसअत लाने का भी फैसला। मजीद 6 अरब रुपए मुख्तस। 6 माह में सरकारी इमारतें सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का आज़म। वज़ीर आला पंजाब की 28 फरवरी तक 10,000 ट्रैक्टर्स और मार्च तक मजीद 2,000 सुपर सीडर्स रियायती कीमत पर किसानों को देने की हिदायत। गजा में इस्राएली फौज के सफाकाना हमले जारी। जबालिया में पनाह गुजीनों के जेर इस्तेमाल स्कूल पर बमबारी। 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में ऑपरेशन के दौरान इसराइल को पड़ा जानी नुकसान। 1 हफ्ते के दौरान 10 सेहूनी फौजी हलाक। ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का तल अवीव का दौरा। नेतन्याहू पर 20 जनवरी से पहले जंगबंदी पर जोर। लॉस एंजलिस में आग के शोलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। हलाकतों की तादाद 16 हो गई। 12,000 से ज्यादा घर जलकर राख। दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। तेज हवाओं के बायस मुश्किलात का सामना। इमदादी सरगर्मियों के लिए मैक्सिको से फायर फाइटर्स की टीम अमेरिका पहुंच गई। रियाद में शाम की सूरत हाल पर अरब और यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारिजा का इजलास। शाम की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इक़दामात ज़ेर गौर। इजलास में तुर्की, स्पेन, बरतानिया और फ्रांस के नुमाइंदों समेत अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी भी शरीक। कौन इन कौन आउट। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इब्तदाई स्क्वाड जमा करवाने का आज आखिरी दिन। पाकिस्तान ने इब्तदाई स्क्वाड के नाम जमा करवा दिए। फ़खर जमान, इमाम उल हक, साइम अयूब शामिल। 11 फरवरी तक स्क्वाड में रद्दबदल की इजाज़त। डेडलाइन के बाद तब्दीली के लिए ICC से इजाज़त लेना होगी। बांग्लादेश ने भी पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी टीम का ऐलान। नजमुल हसन कप्तान, शकीब उल हसन ड्रॉप। न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सेंटनर करेंगे। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह की ग्रुप मैचेस में शिरकत मशकूक। सरफराज अहमद और कोयटा ग्लैडिएटर्स की राहें जुदा। 9 साल का शानदार साथ रहा। ग्लैडिएटर्स के साथ गुजरा हर लम्हा यादगार है। साबिक कप्तान की सोशल मीडिया पोस्ट। कोयटा ने PSL 10 के लिए विकेट कीपर बैटर को रिटेन नहीं किया था। शाहीन्स और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 रोजा मैच ड्रा। मेजबान टीम ने 312 रन के तौक़ुफ़ में 2 विकेट पर 128 रन बनाए। मोहम्मद हुरैरा 80 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान का मौसम और मेजबानी शानदार है। मेहमान खिलाड़ी जोशुआ डिसिल्वा की समा से गुफ्तगू। और कालाम की बर्फपोश वादी में स्नो जीप रेस। फर्राटे भरती गाड़ियां देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गए। खवातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मशाल सब पर बाजी ले गई। कैटेगरी ए में बाबर खान ने मैदान मारा। कैटेगरी बी में यासीन ने सबको पीछे छोड़ा। फातेह खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए।